डेंगू से पीड़ित बढ़ते लोगों को जागरूक करने के लिए प्रातः दर्पण न्यूज के संवाददाता विशाल गोस्वामी ने जयपुर हाउस स्थित डॉक्टर बीके अग्रवाल से खास बातचीत की। इस दौरान डेंगू से बचने के लिए डॉक्टर बीके अग्रवाल द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी प्रातः दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल डेंगू की बीमारी अपने आगरा शहर और आगरा के कस्बे गाँव में काफ़ी विकराल रूप दिखा रही है। छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे इस बीमारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। डेंगू से हमको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस तरह से डेंगू से हम बच सकते हैं, कौन सी दवाओं का हमको उपयोग करना चाहिए, इन सब की विस्तार से जानकारी के लिए हम आज आए हुए हैं जयपुर हाउस डॉक्टर बीके अग्रवाल जी के पास, जो कि अब आगरा के जाने माने चिकित्सक हैं, फिजिशियन एंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि डेंगू से हम किस तरह बच सकते हैं, डेंगू से हम किस तरह अपनी सावधानी बरत सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर बीके अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, आजकल आप देख रहे हैं कि डेंगू बहुत विकराल रूप लिए हुआ है आगरा में, बल्कि आगरा के कस्बे गाँव में ये बीमारी कुछ ज़्यादा फैल रही है। तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या सावधानियां हमें इसके प्रति बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया मेरे से कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं और क्या सावधानियां, मैं इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो डेंगू का इन्फेक्शन है, ये एक वायरल डिजीज़ है। एक अरबो वायरस होता है जो कि ईडस जो हमारा मॉस्किटो है, मच्छर है, उससे फैलता है। ख़ास बात यह है कि ये हम पिछले सालों में कई सालों से देख रहे हैं। शायद मेरे को 25-30 साल तो मेरे को ही हो गए प्रैक्टिस में, 27 ईयर्स का मेरा प्रैक्टिस है। हर अगस्त और सितंबर अक्टूबर के महीने में जब भी बरसात ज़्यादा होती है और उसके बाद जब पानी भरता है और जगह जगह पानी भरा हुआ होता है, तो मेरे ख्याल में वही कारण है कि मच्छर पनपता है। इसमें क्या होता है कि जो मच्छर है वो लो लाइंग होता है, मतलब लो फ्लाइट होती है इसकी। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होता। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ये डे बाइट है, मतलब दिन में काटता है और उसमें डेंगू का वायरस चला जाता है। जो मेन इसमें लक्षण होते हैं, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि तेज इसमें स्पाइक्स में बुखार आता है, बैक में बहुत दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आँख में बहुत दर्द होता है, सर में बहुत दर्द होता है। अगर तेज बुखार है, हल्का सा फेस रेडिश होने लगता है, चेहरा लाल होने लगता है, और इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी एक बहुत होती है उसकी। ये एक लक्षण है कि भाई बुखार है। साथ में क्या होता है कि पॉलीसिरोसाइटिस, इससे एक तकलीफ़ होती है। पॉलीसिरोसाइटिस का मतलब ये होता है कि प्लेटलेट का जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से कुछ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होते हैं वो फ्लूइड की शिफ्टिंग होती है। तो उसकी वजह से अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है, लिवर में हल्की सी स्वेलिंग आने लगती है। तो कुछ लिवर के पैरामीटर भी इसमें बढ़ जाते हैं। अभी पिछले कई दिनों से एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि पेशेंट को सिंपल एक दिन फीवर हुआ और उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने सिंपल पैरासीटामोल या कोई और मेडिसिन ले ली। 4 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि भाई पेट में दर्द है। पेट में दर्द की वजह से जा रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि मेरे को डेंगू है, लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि प्लेटलेट का लेवल कम है और सीरम बिलिरुबिन एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता लग जाता है कि भाई हल्का सा फ्लूइड उतरा हुआ है और लिवर पे स्वेलिंग है। ये सब डेंगू के लक्षण है। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये है कि जब ये पता लगता है कि मेरे को डेंगू है, जबकि मैं आया था पेट दर्द के लिए, तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ होती है कि मैं तो आया था पेट दर्द के लिए और डॉक्टर बीके अग्रवाल ने बता दिया कि मेरे को डेंगू है। तो ये भी इसमें लक्षण होते हैं। एक चीज़ होती है डेंगू हेमरेजिक शॉक। डेंगू हेमरेजिक शॉक में जैसा कि आपने अभी आजकल देखा होगा कि कई बच्चों की डेथ हो रही है या कई एडल्ट जो पेशेंट है वो भी सफ़र कर रहे हैं। बड़े लोगों में मैं देख रहा हूँ कि उसमें डेथ रेट बहुत कम है। अक्सर ये देखा जाता है कि डेंगू में जो डेथ रेट है वो लगभग 1% से भी नीचे होती है। लगभग 20% लोगों को सिम्टम ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जहाँ तक संख्या का सवाल है तो डेंगू का आजकल जो गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन भी हो रहा है, तो सरकार इसमें बहुत मेहनत भी कर रही है और बचाव के भी बहुत काम किए जा रहे हैं।
एक और इसमें बस चीज़ आती है कि लोगों को ये लगता है कि इसका कोई मेडिसिन है कि नहीं है। सही बात तो ये है कि इसमें डेंगू की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। दूसरा एक जहन में क्वेश्चन आता है कि इसका कोई वैक्सीन है, जैसे कि हमारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो एक डेंग वैक्सिया के नाम से वैक्सीन ईजाद हुई थी और मैक्सिको और अदर 11-12 कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है। 9 साल से ऊपर के बच्चों में वहाँ पे लगाते हैं। लगभग उसकी जो रेट है 60-70% उसकी इफ़ेक्टिविटी है। तो अभी उसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी वो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा ये एंडेमिक डिजीज़ है वहाँ पे वैक्सीन को यूज़ करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसका इफ़ेक्टिविटी का नहीं पता है। कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन लोगों के सिर्फ एक ही दिमाग में रहती है कि प्लेटलेट प्लेटलेट प्लेटलेट। तो मैं सिर्फ यही बता दूं कि इसमें प्लेटलेट चढ़ाने से पहले डॉक्टर का जजमेंट होता है। हो सकता है कि आपको 50,000 प्लेटलेट हैं और आपके डॉक्टर ने प्लेटलेट नहीं चढ़ाई। हो सकता है आपको प्लेटलेट 20,000 है, तब भी आपके डॉक्टर ने प्लेटलेट नहीं चढ़ाई। तो एक क्लिनिकल डॉक्टर का जजमेंट होता है कि माई पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग, मेरा पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है क्लिनिकली, फीवर नहीं है, अगर उनको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉमिटिंग नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो ऐसे में ये लगता है कि अब हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये मैसेज आपके माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ कि लोग पोक कर करके प्लेटलेट चढ़वाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे भी जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि शायद आपने भी सुना होगा ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। लोग करीब 24-24 घंटे की वेटिंग हो गई है, कई लोगों को ब्लड मिलने में दिक्कत हो गई है। तो हर पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये अपना क्लिनिक मतलब डॉक्टर का जजमेंट होता है कि मेरे को कब लगानी है। पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, फीवर नहीं उतर रहा है, रैशेज़ हो रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग का एपिस्टेक्सिस हो रही है, या कहीं से टॉयलेट के रास्ते या लेटरिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो ऐसे और प्लेटलेट की काउंट कम हो रही है, प्लस ब्लड प्रेशर हमारा सडनली सिंक कर रहा है। तो ऐसे एक लक्षण है जो कि डेंगू का सीरियसनेस बताते हैं, यानी कि हमारा डेंगू खतरनाक स्थिति में जा रहा है। मेरा सिर्फ यही है कि एक सिर्फ कहना है, अगर आपको लगता है कि बुखार आ रहा है, देखिए कोई भी डिजीज़ एंडेमिक अगर होती है, जैसे आजकल है, आजकल कुछ ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे कि डेंगू की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक परिवार में मैंने देखा है 4-4 लोग हैं, एक को हुआ तो चारों को डेंगू हो गया। यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि मच्छर वाला एरिया है, मच्छर ने काटा तो सभी ने एक दूसरे के बाइट से वो फैल गया। अगर आपको फीवर है, सिंपल आप पट्टियाँ, प्लेन पैरासीटामोल टैबलेट, साथ में आप प्रॉपर फ्लूइड, मैं फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे नारियल पानी, चाहे जूसी फल, चाहे जूस वाले जो फ्रूट्स होते हैं, अनार है, एप्पल है, मौसमी है, ऑरेंज है, ये फ्रूट्स, ORS का घोल। फ्लूइड का रिप्लेसमेंट डेंगू के अंदर बहुत ज़रूरी है। चाहे अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ड्रिप लगाते हैं, तो उसमें फ्लूइड देते हैं, यानी कि पानी की मात्रा अचानक उसमें चाहिए होती है। तो अगर घर पे अगर आपको फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल टैबलेट ले रहे हैं, फ्लूइड्स की मात्रा अच्छी खासा करते रहें, चाहे ORS घोल ले लें। पेन किलर को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, पेन किलर की लेफ्ट एंड राइट खाने की आदत होती है। जब डॉक्टर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर अक्सर वो दिए रहते हैं, स्टेरॉइड दिए रहते हैं, तो लोगों को एक दिमाग में आता है कि पेन किलर या स्टेरॉइड का कोई रोल है कि नहीं है। अगर पेन की ज़रूरत पड़ती है, किसी इंसान को पेन होता है, तो हम ट्रामाडोल पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आपको घर में और भी 1-2 लोगों को फीवर है, तो आपको फौरी तौर पे ये मान लेना चाहिए कि मेरे को भी डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है। आप तुरंत चेक कराइए। सरकारी जितने भी हैं सभी लैब में ये जांचें हो रही हैं, काफ़ी लैब में ये जांचें हो रही हैं। तो डेंगू टेस्ट करा के अगर आपकी ऐसा लगता है कि डेंगू पॉजिटिव है, तो आप अपने प्राइवेट या सरकारी निजी चिकित्सक से बात कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में जहाँ तक बात है कि हर किसी को भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। एक ये भी है, मेरे पास कई जो पेशेंट आते हैं वो कि साहब मेरा तो डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया है, मेरे को तो भर्ती करो आप, या मेरे को भर्ती में कहाँ हूँ। तो जैसे कोविड में था, कोविड-19 पैंडेमिक में क्या था भाई, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि उसको एडमिट होना है। हाँ, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ही डेंगू में। लेकिन बच्चों के केस में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा
कि बच्चों के केस में तुरंत बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाएं, पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। बच्चों में ये स्ट्रेन जो है, जैसा कि डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं और V2 V4, और इसमें ये देखा जा रहा है ये डेन 2 स्ट्रेन है। तो ये जो बताया जा रहा है जो ICMR की और गाइडलाइंस में कि ये स्ट्रेन है और ये डेंजरस हो रहा है। अच्छा, डेंजरस भी मैंने ये देखा है, एडल्ट में इतना नहीं, बट बच्चों में ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। तो अपने पीडियाट्रिशियन को, अपने चिकित्सक को मिले। मैंने वही कहा कि होता क्या है कि आप 2-3 दिन वही अपने उल्टी सीधी मेडिसिन कि आप डेंगू है और आप मेडिसिन खा रहे हैं, आपने सोचा कि ठंड लग बुखार आया है और आपने वैसी मेडिसिन ले ली, या आप पेन किलर खा रहे हैं, बुखार उतारने के सिरप, पेन किलर वाले सिरप आप ले, तो इससे ये खतरनाक हो जाता है। तो कोशिश करिए सिंपल पैरासीटामोल, एक हाइड्रेशन, प्रॉपर फ्लूइड और अपना चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है, जिससे कि आप उस इमरजेंसी सिचुएशन में ना फंसें। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कि आज बच्चों का डेथ आंकड़ा बहुत है, दिनों में काफ़ी बच्चों की इस डेथ के चक्कर में जान चली गई है, तो इसके प्रति आप क्या बताना चाहते हैं? तो क्या प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं पेरेंट्स को उन बच्चों के प्रति, या अपने डेंगू से वो अपने बच्चों को बचा पाएँ, उसके लिए वो माता पिता को क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। बेसिकली ये सारी चीज़ें कहीं किताबों में लिखी होती हैं। मेरा जो अपना मानना ये है, मैंने जो देखा है, हम अपने घर में क्या करना चाहिए, हम ये सोच के चलें। मैंने अपने बच्चों को कहा है कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए। मैंने अपने बच्चों को कहा है शॉर्ट नहीं चलेगा, पूरी पैंट चलेगी। मैंने अपने घर में कहा है कि जहाँ भी पानी भरा हो तो के आसपास कहीं भी पानी भर रहा है तो आप उसमें मच्छर मारने का आप सरकार से कहिए, वो छिड़काव करा रहे हैं, आप मच्छर मारने की दवाइयों का छिड़काव कराइए। आप कहीं पानी भर रहा है तो उसको ड्रेन कराइए, नालियाँ साफ कराइए। बेसिक जड़ क्या है? बेसिक जड़ ये है मच्छर और पानी। तो जितने भी आपके कूलर हैं बंद कर दीजिए। गर्मी में रहिए अभी थोड़े दिनों, कूलर बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वह मच्छर पनपने की जगह है। घर में आप छत पे पानी भर तो नहीं रहा, ये देखिए आपके आस पड़ोस में नालियाँ चौकें, पानी तो नहीं भर रहा है। अगर पानी भर रहा है, आप मच्छर की दवाइयाँ छिड़कवाइए, आप उसमें पानी की निकासी करिए। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को अभी जब तक ये डेंगू का एंडेमिक पीरियड चल रहा है, कोशिश करिए कि उनको बाहर फुल बाजू के कपड़े पहना के खेलने के लिए जाने दीजिए। कोशिश करिए कि उनको नहीं जाने दीजिए, क्योंकि बाहर के उसमें एरिया में अगर वो मच्छर है तो वो परेशान करेगा। 10-15 दिन हमारे बच्चे नहीं खेलेंगे तो कुछ परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन बाहर नहीं, घर में खेल लें। बाहर कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मच्छरों का प्रकोप है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉस्किटो नेट, अगर आपको ये लगता है कि रात में आप ओपन एरिया में आप सो रहे हैं, जैसा कि आपने कहा ना कि कस्बों में बहुत हो रहा है, कस्बों में क्या है कि आप ओपन एरिया में अक्सर बच्चे सोते हैं, बाहर 4-5 चारपाई बिछी हुई हैं उस पर सोते हैं, तो कोशिश करिए कि मच्छरदानी का यूज़ करिए, फुल बाजू के कपड़े पहनिए, मच्छर को रिपेलेंट वाली आपके पास क्रीम या कुछ भी है उन सबको आप इस्तेमाल करिए। कैसे भी इन सब चीज़ों से अगर हम यूज़ करते हैं और मच्छरों से बचते हैं तो हम शायद इन चीज़ों से बच लेंगे, और इसका आगे आने वाले जो इसका 1-to-1 जो फैलाव हुआ है, जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा गया है कि तो बड़े लोगों को भी ग्रस्त हो रहे हैं इस बीमारी से, तो जैसे कि आप मैंने जो सुन रखा है कि आप डायबिटिक्स और थायराइड्स जैसी चीज़ों पे भी आपका फोकस रहता है। अगर सपोज़ किसी को डेंगू हुआ है और वो डायबिटिक्स पेशेंट्स है, तो क्या उसका बीमारी का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है? अब ये देखिए, कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कोविड में था, ऐसे डेंगू में या किसी भी बीमारी में, अगर पेशेंट हमारा डायबिटिक है, अगर उनका ब्लड शुगर लेवल स्थिर नहीं है, अगर उनका HbA1c 3 महीने का जो एवरेज शुगर होता है, अगर वो मैनेज्ड नहीं है, 7 के आसपास होना चाहिए, वो नहीं मैनेज्ड है, उनका पहले से किडनी का प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयाँ किडनी वाले डॉक्टर की भी चल रही हैं, या अपने डायबिटोलॉजिस्ट ने बताया है कि आपको किडनी में भी प्रोटीन का जाना हो रहा है और आपका किडनी का सफ़र कर रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, लड़ने की इन्फेक्शन से शक्ति कम हो जाती है। कोई भी बीमारी, अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वालों में आपको मैं बता दूं कि 4 गुना हार्ट अटैक का रिस्क होता है। डायबिटीज़ वालों में 6 में से 1 को हार्ट फेलियर की चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ में अगर 3 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 1 को हार्ट की बीमारी का चांस रहता है। अगर डायबिटीज़ में किडनी की प्रॉब्लम है
और साथ में अगर उनको आँखों भी रेटिनोपैथी है तो हार्ट अटैक का रिस्क 9 गुना बढ़ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो किसी भी और तकलीफ़ के लिए बहुत सीरियस जाने के लिए प्रोन होते हैं। ऐसे ही डेंगू इन्फेक्शन, अगर डेंगू का इन्फेक्शन डायबिटीज़ वालों में होता है, चाहे वो एडल्ट हैं चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे भी मेरे पास बहुत हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में बहुत होती है, तो उनमें ये स्थिति बॉडी के इम्यूनिटी पावर प्लस बॉडी का इस तरीके की डायबिटीज़ वालों में मैकेनिज़्म होती है कि उससे उनको इन्फेक्शन का और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस उनको बहुत होते हैं। तो यस, आंसर ये है कि उन लोगों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और ज़रा भी गलती नहीं करें, तुरंत ही स्टार्टिंग में उनको ट्रीटमेंट भी लेने की ज़रूरत है। रेगुलर अपने चिकित्सक से उस चीज़ का इलाज लें। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोगों को आप किस तरह जागरूक करना चाहेंगे कि वो डेंगू जैसी बीमारी से बच पाएँ और चीज़ों का ध्यान रखें और सावधानी बरतें? देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो भी नियम कानून है, एक तो ये है कि हमें विजिलेंट रहना। विजिलेंट का मतलब ये है कि हमें नज़र बनानी है कि ये एंडेमिक टाइप की डिजीज़ हो रही है, संख्या बढ़ रही है, हमें ये नज़र बनानी है कि ये कहाँ से मच्छर पनप सकते हैं। मैंने बताया, तो हम उस पानी को और उस मच्छर को पनपने से रोकें। दूसरा, हम ये अपनी नज़र गड़ाए रखें कि अगर हमें घर में परिवार में किसी को भी फीवर होता है तो हम एक दिमाग में सोचें, लेकिन डरें नहीं। सोचें ये कि हाँ, डेंगू का वायरस भी हो सकता है, डेंगू का इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने आपको लक्षण बता दिए, उन लक्षणों को तेज़ बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, हाथ पैरों में दाने खुजली हो रहे हैं, बिल्कुल आप समझ जाइए कि हमें डॉक्टर को मिलना है कि कहीं ये डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, आप किसी भी कीमत पे उस तरीके की पेन किलर और उल्टी सीधी दवाइयों का सेवन न करें जिससे कि आप किसी भी खतरनाक स्थिति में फंसें। तो विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एडल्ट में, बच्चों में ज़रूर ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है, बड़े लोगों में कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजीली ठीक हो जा रहे हैं। किसी को 100 में से 5 या 7 को प्लेटलेट वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं इसलिए ये संख्या बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आजकल क्या है कि आदमी डरा हुआ बहुत है। मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास सिंपल खांसी जुकाम के भी आ रहे हैं, तो वो भी डॉक्टर साहब आप डेंगू का टेस्ट करा लीजिए, आप ये मेरे पूरे बॉडी की जांच करा लीजिए, कहीं मेरे को डेंगू तो नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये है कि हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस बीमारी से अपने आप को खतरे में डालने से बचें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्या आपने डेंगू के बारे में हमको विस्तार जानकारी दी। ये थे डॉक्टर बीके अग्रवाल, जिन्होंने डेंगू के बारे में काफ़ी सही जानकारी दी कि डेंगू से घबराएं नहीं। बच्चों को अगर डेंगू की बीमारी होती है या डेंगू कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत अपने बच्चे को दिखाएं और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, कूलर के बंद कर दें, कूलर का गंदा पानी घर पर नहीं रखना है और आसपास सफाई रखनी है। कैमरामैन रंजीत के साथ प्रातः दर्पण न्यूज़ से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा।